हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो हमारी जो प्रैक्टिस सेट है वो है ईवीएस की। किसकी है? वो है ईवीएस की। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन लिए गए हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे 25 क्वेश्चन। देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। और ये पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण की क्लास होगी। इसमें 25 क्वेश्चन है सीटेट के लिए। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन। और हाँ, अगर इस टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए हो इस प्रैक्टिस सेट का, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक, वहाँ जाके ज्वाइन करिएगा और सारे पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पहले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है? किस जगह को फ्लोरा क्या है? फ्लोरा और फना सूचित करता है। ऑप्शन क्या है? पेड़ पौधे जंतुओं को। ऑप्शन बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को। ऑप्शन सी क्या है? जंतुओं एवं मछलियों को। ऑप्शन डी क्या है? पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो देखिए मैं बताता हूँ, फ्लोरा जो होता है, फ्लोरा वो कहते हैं पेड़ पौधों को। किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को। और जो फना है, फना में आ जाते हैं सारे एनिमल। क्या आ जाते हैं? एनिमल। तो फ्लोरा हो गया पेड़ पौधे और फना हो गया एनिमल। अब देखिए जहाँ पे पेड़ पौधे और एनिमल की बात हो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में ही है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। क्या है? पेड़ पौधे फ्लोरा से हो गए और जंतु हो गए फना से। तो ऑप्शन हो गया ए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ था चिपको आंदोलन? देखिए इससे पहले मैं बता देता हूँ, चिपको आंदोलन जो हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूके यानी कि उत्तराखंड में। और ये किसने किया था? ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा में। तो ये याद रखिएगा, जो यूके मतलब उत्तराखंड में हुआ था और किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए पहले ही ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत? तो देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1973। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राष्ट्र से है? देखिए वही आ गया, किस स्टेट से है किस चिपको आंदोलन का संबंध? तो मैंने बताया था वो है यूके से। किससे है? यूके से यानी कि उत्तराखंड से। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो ऑप्शन डी हो गया उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए रेड डेटा बुक में सम्मिलित है। देखिए एक एक वर्ल्ड में एक बुक बनाई गई, इसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। इसमें उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? जो विलुप्त हो रहे एनिमल होते हैं, जो जिनमें जिनमें जो विलुप्तों की कगार पर होते हैं, और जो बहुत ही दुर्लभ जीव होते हैं जो बहुत कम बचे हैं, जो बहुत कम पाए जाते हैं, वो सब इस रेड डेटा बुक में होते हैं। अब देखते हैं क्या ऑप्शन है। विलुप्त हो रहे जीव, हाँ ये तो होगा। आपत्तिग्रस्त जीव ये भी होगा। परागम्य जीव मतलब बहुत कम बचे हैं, तो ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? देखिए जो सबसे सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो है गोल्डन पांडा। क्या है? गोल्डन पांडा अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? गोल्डन पांडा। पांडा कहाँ पाया जाता है? पांडा पाया जाता है चाइना में। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में गोल्डन बियर पुरस्कार, ऑप्शन बी में है गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? गोल्डन पांडा पुरस्कार। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो देखिए जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे पश्चिम बंगाल के आगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे पाया जाता है? राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कहाँ सबसे बड़ा मैंग्रोव है? सुंदरवन में। सुंदरवन का मैंग्रोव मैंग्रोव दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे इंडिया में ही है ये। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस
गैस या गैसेस हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? तो ग्रीन, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है मीथेन। ऑप्शन सी है जलवाष्प। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, फिर आता है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं N2O, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? क्या हो रहा है? येलो हो रहा है, पीला हो रहा है, उसमें से क्या जिम्मेदार है? ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सल्फर। या ऑप्शन डी क्लोरीन। तो देखिए जो पीले होने का कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? देखिए जो ताजमहल जो पीला हो रहा है ना, वो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। और किस वजह से हम लोगों ने पढ़ा था? किस वजह से पढ़ा था? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जब पानी में सल्फर मिल जाता है तो वो H2O के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और वो जब ताजमहल में पड़ता है तो वो पीला हो जाता है। और सल्फर सल्फर जब मिल जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। तो यही लिखा है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ये लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है। वर्ष 1984 में, कब? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के रिसाव से हुई थी? कौन सी गैस वहां पर लीक हो गई थी जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे? तो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3NCO। ये होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये CO है, ठीक है, लास्ट में O, CH3NCO। ठीक है, क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस किस पर हुआ है? निम्न में से किस पर हुआ है, मतलब पृथ्वी में कहाँ पर हुआ है? पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, सी ऑप्शन है भूमध्य रेखा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये पृथ्वी है, ये ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए जो सबसे ज्यादा जो ह्रास हुआ है ओजोन परत का, वो हुआ है दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ओजोन परत का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा जो छेद बड़ा हुआ है ओजोन परत का, वो हुआ है दक्षिणी ध्रुव में, यानी कि साउथ पोल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? देखिए जो ध्वनि प्रदूषण मापते हैं वो मापते हैं डेसिबल से। किससे मापते हैं? डेसिबल से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेसिबल। जूल डेसिबल, देखिए ऑप्शन बी में है डेसिबल, तो ये हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के मापन किस इकाई से होता है? तो होता है डेसिबल से। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? तो देखिए जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 16 सितंबर। अच्छा एक और ऑप्शन होता है 14 सितंबर को। क्या होता है पता है आपको? 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। क्या होता है? हिंदी दिवस। याद रखिएगा 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? क्या प्राप्त नहीं होता है पेट्रोलियम से? चलिए देखते हैं पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता। देखिए मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ग्रीस ये भी पेट्रोलियम से निकलता है, डीजल ये भी पेट्रोलियम से निकलता है, लेकिन जो कोयला है ये पेट्रोलियम से नहीं निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? ये कोयले की खान से निकलता है, खुदाई करके निकाला जाता है कोयले की खान से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। LPG किसका संक्षिप्त
रूप है। मतलब एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का क्या होता है? सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? लो पेड गेम्स, लो पैसेंजर गाड़ी, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए सीएनजी आ गया, तो सीएनजी का क्या बताया था मैंने? सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या कह रहा है? गिर वन जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन जीव को संरक्षण करता है? अच्छा, ये गिर कहाँ पर है? गिर जो नेशनल पार्क है वो है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और यहाँ पे किसका संरक्षण किया जाता है? यहाँ किया जाता है लायन का। किसका किया जाता है? लायन का। लायन क्या होता है? शेर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन शेर हो जाएगा। यहाँ हाथी, गैंडा, सांप, ये है शेर, तो शेर इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग से दिखते हैं वह रंग कौन से हैं? देखिए जब जानवर रात में जागता है तो हमारे जैसे कलर्स नहीं देख पाता है, वो हमेशा क्या दिखता है? हमेशा ब्लैक एंड वाइट में दिखता है। किस में दिखता है? ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ग्रीन एंड येलो नहीं, ऑरेंज एंड रेड नहीं, ब्लैक एंड वाइट हाँ, ये होगा ब्लैक एंड वाइट, यानी कि काला और सफ़ेद। अब आज का 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। घटपर्णी पौधे। घटपर्णी पौधे क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालते हैं। देखिए ध्वनि नहीं निकालते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या है? ध्वनि तो नहीं निकालते हैं ये। और बी ऑप्शन क्या है? पौधों का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। ऐसा भी नहीं है, कांटियों से ढका नहीं होता है। भारत में नहीं पाया जाता है। देखिए भारत में तो पाया जाता है नेपेंथिस। और ऑप्शन डी क्या है? मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। हाँ, जो नेपेंथिस होता है उसका मुंह खुला होता है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा, मेढक और चूहे गलती से उसके मुंह में आते हैं तो उसका मुंह बंद हो जाता है और वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और उनको फिर वो खा लेता है। तो इसका ऑप्शन होगा, ये होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। अब देखिए यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह 40 वर्ष तक जीवित रहता है। देखिए इसमें क्या क्या आपको दिखता है? ये भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? भालू जैसा। ये 17 घंटे वृक्षों पर लटका भी रहता है और उसी वृक्ष की पत्तियां भी खाता है और 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो वो जीव होता है स्लॉथ। क्या होता है? स्लॉथ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्लॉथ। लंगूर, चिंपैंजी, पांडा, इसका हो जाएगा स्लॉथ। ये बहुत सुस्त होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। खजेड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। अब खजेड़ी एक वृक्ष होता है, उसके बारे में कथन दिए गए हैं, हम देखते हैं क्या सही है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए खजेड़ी वृक्ष जो है वो हाँ रेगिस्तान में ही पाया जाता है, ये तो सही है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। देखिए रेगिस्तान में पाया जाता है तो रेगिस्तान में प्रायः वही पेड़ पौधे होते हैं जिनको कम जल की आवश्यकता होती है। अगर ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी तो वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि पानी तो होता नहीं है रेगिस्तान में। तो ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। हाँ, जब रेगिस्तान में है तो ये छायादार है, ये भी सही है। चौथा, ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो 1, 2 और 3 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 2, 3। यहाँ 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4। देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों हैं 1, 2, 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? अब देखिए ये सब्जी की तरह यूज भी किया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पालक है, पालक के तो बीज से तेल नहीं बनता है। बंद गोभी से भी तेल नहीं बनता है। देखिए जो नारियल है, सॉरी नारियल नहीं है, नारियल से भी बीज नहीं होते हैं, उससे तेल नहीं बन सकता है। जो सरसों है,
सरसों में देखिए बीज भी होते हैं, ठीक है, उससे तेल बनता है, क्या होते हैं, उससे तेल बनता है, ठीक है, ऑयल बन जाता है। और हम लोगों ने देखा वो सरसों से सरसों का साग की सब्जी बनाते हैं, तो सरसों के से तेल भी निकलता है, सरसों के साग की सब्जी भी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सरसों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा है, कौन सा स्रोत सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है, इसमें ये पूछा है। पहला क्या है, दूध। दूसरा मांस, सोयाबीन, अंडा। अब देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई बार अंडा लगा देते हैं, कुछ सोया मांस लगा देते हैं, कुछ दूध लगा देते हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो है सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है, 43% प्रोटीन होता है। तो जो सबसे अच्छा जो स्रोत है प्रोटीन का, वो है सोयाबीन। लेकिन आप ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि इससे आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में आ चुका है और आगे भी आएगा। पोचमपल्ली एक गांव है, क्या नाम है, पोचमपल्ली। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए सुप्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, और इसे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, केरल का भाग है क्या, क्या कर्नाटक का भाग है, क्या आंध्र प्रदेश का भाग है, या तमिलनाडु का भाग है। देखिए जो पोचमपल्ली है, क्या है, जो पोचमपल्ली है वो भाग है आंध्र प्रदेश का। किसका भाग है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आंध्र प्रदेश, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 20 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट है वो ख़त्म होती है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।